ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ some angles particular angles यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है कुछ एंगल के लिए, किसी पार्टिकुलर एक एंगल के लिए उसका क्या वैल्यू होगा। यानी हम लोग जो यहाँ पे लिखते थे साइन थीटा, अब यहाँ थीटा का जो थीटा क्या था, एंगल था। अब इस थीटा के बदले में क्या लिखेंगे, एंगल का वैल्यू, यानी कि इसका वैल्यू लिख देंगे। जैसे मान लो साइन 30 डिग्री, ठीक है, कॉस 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, यानी क्या होगा, एक एंगल, किसी एक पार्टिकुलर एंगल के लिए अब वैल्यू निकालने के लिए हम लोग सीखते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं 45 डिग्री के लिए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री एग्जाम में आता है। ये प्रूव करने के लिए लिखा रहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 45 ज्योमेट्रिकली। तो ये ज्योमेट्रिकली हम बता रहे हैं, इसका प्रूफ भी बता रहे हैं कि कैसे होता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री यानी कि साइन 45 cos 45 tan 45 का क्या मान होगा उसके लिए। तो याद रखना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जब 45 डिग्री की बात करते हैं तो हम लोग बनाते हैं एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल लेंगे, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, क्योंकि एंगल जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात किए थे वो सब का सब किसमें था, वो सब का सब तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल में था, है ना। इसलिए यहाँ पे एक ऐसा ट्रायंगल लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। जैसे हो गया ए बी सी, एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल बी क्या हो गया 90 डिग्री, ए बी बराबर बी सी, तो ए बी बराबर बी सी बराबर एक्स, यानी ये और ये क्या हो गया इक्वल। ठीक है, क्योंकि कैसा ट्रायंगल लिए है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है ना। सो एंगल ए बराबर एंगल सी बराबर कितना हो जाएगा 45, ये एंगल भी 45 हो जाएगा, ये एंगल भी कितना हो जाएगा 45। ठीक है, अब हम AC का पहले वैल्यू निकालते हैं। तो AC स्क्वायर बराबर लिखेंगे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर दैट इज 2x स्क्वायर। तो AC बराबर हो जाएगा रूट अंडर 2x स्क्वायर तो रूट 2x। तो AC का वैल्यू हमको क्या हो गया, निकल गया। यहाँ तक बात समझ में आया। हम लोग जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 45 डिग्री का निकालेंगे तो उसमें ट्रायंगल कैसा लेना है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल लेना है। आइसोसेलेस का मतलब हो गया दो साइड बराबर। तो ABC एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल A भी 45 होगा और C भी 45 होगा। क्यों, क्योंकि AB और BC क्या है, दोनों बराबर है। जब दोनों साइड बराबर है इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएगा, एंगल बराबर हो जाएगा। और जब ये क्या किए, ये भी x ये भी x, तो AC का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। अब आते हैं साइन 45, क्या लिखेंगे साइन 45 डिग्री। तो साइन 45 बराबर क्या लिखेंगे, जैसे मान लो अब 45 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो दोनों में से कोई भी ले सकते हैं 45 में, ये एंगल भी ले सकते हैं या ये एंगल भी ले सकते हैं। तो सपोज करो ये इसको लेके चल रहे हैं, तो साइन 45 बराबर क्या होगा, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन AB और बेस कौन BC, सॉरी AC, हाइपोटेनस क्या होता है साइन थीटा बराबर P/H। तो इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर या हाइपोटेनस, तो साइन 45 बराबर क्या लिखेंगे AB/AC। तो यहाँ पे वैल्यू घटाओ, AB का x और AC का √2x, x कैंसिल, तो क्या आया 1/√2। अगर कोई तुमसे पूछेगा कि साइन 45 का मान, तो 1/√2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2। ठीक है, उसी तरह से cos का निकालो, तो cos 45 डिग्री बराबर तो बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस हो जाएगा BC/AC दैट इज x/√2x। तो ये भी कितना आएगा 1/√2। तो
cos 45 डिवाइड बाय √2 1045, तो 1045 लेते हैं। अगर मान लो इस एंगल के लिए देख रहे हैं तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर BC बाय AB, तो बात वही आएगा, दोनों का एंगल सेम है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। तो 1045 कितना हो गया 1। उसी तरह से cot 45, तो cot 45 भी कितना निकलेगा 1। sec 45, तो sec 45 जो होता है किसका उल्टा होता है cos का। sec 45 किसका उल्टा, sec जो थीटा होता है वो cos का उल्टा, तो cos का वैल्यू कितना है 1/√2, तो sec का वैल्यू कितना हो जाएगा, उल्टा कर दो √2 और cosec, तो cosec 45 भी कितना हो जाएगा, तो cosec 45 डिग्री बराबर sin का उल्टा √2। निकालेंगे उसी तरह से जैसे ऊपर बताए हैं, निकालेंगे इसी मेथड से। अब जैसे तो cot 45, तो cot 45 बराबर क्या लिखेंगे, बेस बाय परपेंडिकुलर x x कट जाएगा, sec 45, तो sec 45 होता है हाइपोटेनस बाय बेस, तो हाइपोटेनस हो गया √2x बाय x, तो x x कट गया, क्या बचा √2। ठीक है ना, तो ये किसका निकला, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री। 45 डिग्री का एंगल हम इस तरह से वैल्यू निकालते हैं। चलो लिख लो ये, चलो ये भी इरेज कर रहे हैं। अब है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो यानी कि 30 डिग्री और 60 डिग्री का जो एंगल बनेगा कहाँ बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल में, क्योंकि ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोले वो राइट एंगल ट्रायंगल में लेते हैं। ठीक है ना, तो याद रखना इसमें जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 30 डिग्री और 60 डिग्री बोलेगा एग्जाम में, यहाँ लिखा रहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 30 ज्योमेट्रिकली। ठीक है, तो वहां पे कौन सा ट्रायंगल लेंगे, वहां पे राइट एंगल ट्रायंगल नहीं लेंगे, वहां पे हम लोग लेंगे जो ट्रायंगल लेंगे, याद रखना इक्विलैटरल। इक्विलैटरल ट्रायंगल लेंगे। कैसा ट्रायंगल लेना है, इक्विलैटरल ट्रायंगल लेना है। ठीक है ना, तो चलो देखो ये हो गया तुम्हारा इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC। ठीक है ना, ABC, इसका हर एक एंगल कितना डिग्री 60, 60 और ये भी 60, सब एंगल इसका क्या होगा 60 60 60 होता है। और इसका साइड क्या होगा, ये पूरा मान लिए A, ये भी A और ये भी A। क्यों, क्योंकि ऑल साइड ऑफ राइट एंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल। अब क्या करो, A से परपेंडिकुलर डाल दो AD, A से AD क्या किए परपेंडिकुलर डाल दिए। तो जैसे ही परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये एंगल कितना डिग्री 90 डिग्री, ये कितना हो जाएगा BC, यानी कि BD बराबर CD बराबर आधा हो जाएगा A/2। क्यों, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बेस को क्या कर सकता है, बाइसेक्ट करता है। कैसे, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होगा ना, ये साइड इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, बीच का एंगल 90, एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस, तो BD बराबर CD। तो ये A था पूरा, तो ये A/2 निकल गया। अच्छा, ऊपर का एंगल कितना हो जाएगा, ये पूरा जो था तुम्हारा 60 डिग्री, तो ये आधा कितना हो गया 30 डिग्री। तो यानी एंगल DAC बराबर क्या निकल गया 30 डिग्री, और एंगल ACD बराबर कितना हो गया 60 डिग्री, और ये क्या है A/2। अब देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल तुम्हारे सामने बन के तैयार है, ADC राइट एंगल ट्रायंगल। तो इन ट्रायंगल ADC में एंगल D हो गया मेरे पास 90 डिग्री। तो ये हो गया हाइपोटेनस, ये हो गया बेस। अब हम परपेंडिकुलर पहले निकाल लेते हैं, तो लिखेंगे AC का स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, यानी A स्क्वायर इक्वल टू
AD स्क्वायर प्लस A बाई 2 का होल स्क्वायर, तो AD स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 4, यानी 3A स्क्वायर बाई 4। तो AD इक्वल टू, इसका रूट करो, रूट अंडर 3 बाई 2A निकल गया। AD का वैल्यू कितना निकल गया, रूट अंडर 3 बाई 2A। तो इसका वैल्यू, सबका वैल्यू पता चल गया। अब हम निकाल रहे हैं किसके लिए, 30 के लिए, साइन 30। तो 30 डिग्री का एंगल ये रहा, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, CD बाय हाइपोटेनस कौन, AC। CD का वैल्यू कितना, A बाई 2 बाय AC का वैल्यू कितना, A। तो A कैंसिल, क्या हो जाएगा, 1 बाई 2। A कैंसिल, क्या आ गया, साइन 30 1 बाई 2। साइन 30 का वैल्यू 1 बाई 2। कैसे है, समझ में आया। ये AC हाइपोटेनस साइड A, ये A बाई 2 परपेंडिकुलर पहले निकाल दिए, कितना आया, √3 बाई 2, ठीक है ना। तो ये हमको निकल गया AD का वैल्यू √3 बाई 2। अब हमको निकालना साइन 30, तो इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस, यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, A बाई 2 बाई A, तो यानी A कट के 1 बाई 2। अब निकालो cos 30, तो cos 30 बराबर क्या लिखेंगे, तो बेस बाय हाइपोटेनस, तो इस एंगल के लिए बाय बेस क्या हो जाएगा, AD बाय AC। तो AD का वैल्यू, तो AD की वैल्यू √3 बाय 2A बाय A से A कैंसिल, क्या बच गया, √3 बाय 2। cos 30 का वैल्यू √3 बाय 2, ठीक है। उसके बाद tan 30, तो tan 30 बराबर क्या लिखेंगे, तो इसी एंगल के लिए ले रहे हैं ना सर, तो परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया DC बाय बेस हो जाएगा AD। तो DC का वैल्यू हो जाएगा A बाई 2 और AD का वैल्यू हो जाएगा √3 बाई 2A। तो A से A कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो बच गया 1 बाय √3। तो tan 30 1 बाय √3। उसी तरह से cot 30, तो cot 30 बराबर होता है B बाई P, तो B कौन हो जाएगा, AD बाय DC, यानी √3 बाई 2A बाय A बाई 2, ये 2 से 2 कैंसिल, A से A कैंसिल, तो क्या बचा, √3। उसी तरह से sec 30, तो sec 30 cos का उल्टा, यानी क्या लिखेंगे, AC बाय AD, यानी A बाय √3 बाय 2A, ये 2 A कैंसिल, 2 ऊपर चला गया, यानी 2 बाय √3। उसके बाद cosec 30 बराबर हो जाएगा AC बाय CD। तो AC का वैल्यू क्या था, A बाय A बाई 2, ये 2 ऊपर चला गया, A से A कैंसिल, 2 ऊपर, तो कितना वैल्यू आ गया, 2। तो इस तरह से तुम्हारा sin 30, cos 30, tan 30, cot 30, sec 30 और cosec 30 का वैल्यू निकल गया। नोट कर लो। अब 60 के लिए भी देखो, 60 डिग्री का एंगल यहाँ बना हुआ है, तो हमको कुछ करना नहीं है, सीधा सीधी यहाँ क्या कर देना है, यहाँ पे एक एक करके 60 का वैल्यू निकालेंगे। हटा दो सबका, 30 को हटा दो। इसी फिगर पे क्या बदलेंगे नहीं, क्यों नहीं बदलेंगे, क्योंकि 30 तो आएगी, अब 60 का निकालना, तो 60 भी तो इसी है, इसी ट्रायंगल में है ना। अब लिखेंगे sin 60। अब एंगल बदल गया, अब इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन, तो AD, अब बाय बेस कौन, AC, यानी √3 बाय 2A बाय A कैंसिल हो गया, क्या बचा, √3 बाय 2, यानी sin 60 √3 बाय 2, ठीक है। फिर cos 60, तो cos 60 इस एंगल के लिए बेस कौन, CD बाय AC, यानी A बाय 2 बाय A से A कैंसिल, तो क्या बचा, 1 बाय 2। फिर tan 60, तो tan 60 हो जाता है इस एंगल परपेंडिकुलर AD बाय CD, यानी √3 बाय 2A बाय A बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, A से A कैंसिल, क्या बचा, √3। तो tan 60 √3, cot 60 उलट दो इसको, CD बाय AD, यानी A बाय 2 बाय
√3/2a, a से a कैंसिल, √2 कैंसिल, 1/√3 sec 60 cos का उल्टा यानी AC/CD, ये हो जाएगा a/2, a कैंसिल, तो ये ऊपर चला गया, 2 ऊपर चला गया, आंसर 2। और cosec 60 किसका उल्टा, साइन का उल्टा, यानी AC/AD, AC का वैल्यू a, इसका वैल्यू √3/2a, a से ये कट गया, ये उलट गया, इसको रिवर्स कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2/√3। तो इस तरह से तुमको sin 60 cos 60 tan 60 cot 60 सारे का वैल्यू क्या हो गया, निकल गया। ठीक है, चलो लिख लो जल्दी से। अब 0 डिग्री और 90 डिग्री का कैसे निकलेगा तो समझते हैं। अब बोलेगा सर ट्रायंगल में तो 0 डिग्री बनता नहीं है, नहीं बनता है तो बना देंगे। अभी देखते हैं 0 डिग्री के लिए, समझना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 0 डिग्री, यानी कि sin 0 cos 0 tan 0 cot 0 sec 0 और cosec 0, इन सब के लिए अब हम लोग देखते हैं वैल्यू। तो 0 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा सोचना होगा। जैसे मान लो ये ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल कोई भी, ए बी 90 डिग्री, 0 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा। सपोज करो कि ये AC लाइन जो है यहाँ का एंगल, इसी एंगल को मान लो ये है 0 डिग्री, तो 0 डिग्री का एंगल है, तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये AC लाइन जो होगा वो कहाँ आ जाएगा, BC पे। नहीं, 0 डिग्री का मतलब क्या, 0 डिग्री का मतलब यहाँ पे कोई एंगल नहीं बन रहा, यानी कि ये जो AC लाइन है, ये AC लाइन कहाँ आ जाएगा, BC पे, तभी ना 0 डिग्री का एंगल बनेगा। ये एंगल BCA क्या है, 0 डिग्री, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि AC लाइज ऑन BC। ठीक है, यानी AC कहाँ लाइज करेगा, BC पे लाइज करेगा, यानी AC और BC क्या हो जाएगा, बराबर। और ये जब एक पॉइंट ऐसे नीचे आते जाएगा तो AB का जो वैल्यू होगा ये छोटा होते होते तो क्या हो जाएगा, AB किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। ये समझ में आया कि नहीं आया। ट्रायंगल ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, ये बोले 0 डिग्री का एंगल। तो 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा, तो जब तब बनेगा जब AC लाइन कहाँ आ जाए, BC पे आ जाए, तो AC और BC एक दूसरे के ऊपर लाइज कर जाएगा, और AB का जो लंबाई है जो छोटा होते होते कहाँ आ जाएगा, 0। बोलेंगे सर AC तो बड़ा है, BC छोटा है, तो कैसे लाइज करेगा। तो सोच लो कि जितना बड़ा AC था उतना ही बड़ा BC भी खींचा हुआ है। ठीक है, तो जब ये लाइज करेगा तो इसका जो लंबाई है ऑटोमेटिकली ये खत्म हो जाएगा, 0। नहीं, यानी क्या हो गया, ये 0 हो गया और ये लंबाई और ये लंबाई बराबर हो गया। अब सोचो sin 0, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन, ये हाइपोटेनस कौन, ये, यानी क्या लिखेंगे 0/x, sin 0 वैल्यू 0। ठीक है, cos 0, तो cos 0 बराबर होता है इस एंगल के लिए बेस कौन, BC, तो BC कितना x/x करके कितना 1, तो cos 0 का वैल्यू 1, cos 0 का वैल्यू 1। अब है tan 0, तो tan 0 यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर कितना 0/x 0। cot 0 के लिए खुद सोचो, cot 0 के लिए क्या हो जाएगा, बेस बाय परपेंडिकुलर यानी कि x/0, तो किसी भी संख्या में 0 से भाग नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा अनडिफाइंड, यानी cot 0 क्या होता है, अनडिफाइंड। उसके बाद sec 0, तो sec बराबर होता है h/b, तो h कितना है, h बराबर मेरा है AC, यानी कि x/x करके 1। ठीक है, और cosec 0, तो cosec 0 बराबर होता है हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, फिर से वही x/0, दैट इज अनडिफाइंड। बोलो समझ में आया या नहीं आया, 0 का वैल्यू निकालने के लिए।
0 डिग्री, यानी 0 डिग्री कब लाया होगा, जब ये एंगल 0 कब बनेगा, जब AC और BC एक दूसरे के ऊपर लाइज कर जाए और इसका लंबाई क्या हो जाएगा, खत्म होकर के 0, है ना। उसके बाद एक एक करके सबका वैल्यू निकाल लिए। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखते हैं किसका, 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का एंगल का क्या होगा, तो बोले ये एंगल 90 डिग्री, बोलेंगे दो ट्रायंगल में 90 डिग्री कैसे, एगो यो 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो यानी इस यहाँ का एंगल C 90 कब होगा, आप खुद सोचो। यहाँ एंगल 90 ऑलरेडी है, बोले ये भी एंगल 90 डिग्री, तो इसका मतलब ये जो AC लाइन है वो कहाँ आ जाएगा, AB पे, तभी ना। ये एंगल C 90 डिग्री, तो C 90 डिग्री का आने का मतलब क्या, ये C पॉइंट कहाँ लाइज कर गया, B पे, तब ना ABC भी 90 और ACB भी क्या 90। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AB बराबर कितना हो जाएगा, AC। अब यहाँ पे AB और AC हो जाएगा बराबर, ठीक है। और BC का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये वाला जो पॉइंट था ये तो आ गया B पे, तो ये लंबाई क्या हो गया, खत्म। तो BC कितना 0, नहीं समझे। यहाँ का एंगल बोल रहा 90 डिग्री, C 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का मतलब क्या, 90 डिग्री यह कब होगा, जब ये C पॉइंट B पे लाइज करेगा, तब ना ये 90, तो ये भी 90, दोनों 90 90। तो इसका मतलब AC कहाँ आ गया, AB पे, तो AC बराबर AB, ये x, ये भी x, और BC का लंबाई कुछ रहा क्योंकि C तो लाइज कर गया B पे, तो BC बराबर 0। अब एक एक करके लिखते हैं sin 90। अब एक एक करके सबका वैल्यू निकाल दो। तो बोले sin 90, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये रहा और हाइपोटेनस ये रहा, यानी x बाय x 1 cos 90, तो बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस का वैल्यू 0 बाय x 0, तो cos 90 0। tan 90, तो tan 90 लगा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये रहा, बेस ये रहा, यानी x बाय 0, दैट इज अनडिफाइंड। cot 90, तो बेस सॉरी cot 90 क्या होता है, tan का उल्टा, तो डायरेक्ट करो ना 0 बाय x यानी 0। sec 90 किसका उल्टा, तो cos का उल्टा, x बाय 0, दैट इज अनडिफाइंड, ठीक है। और cosec 90 क्या हो जाएगा, x बाय x 1। तो ये हो गया तुम्हारा सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। 0 देखे, 30, 60, 45, 90, ये पार्टिकुलर एंगल का वैल्यू होता है, नोट कर लो। अब हम बना देते हैं एक चार्ट। याद कैसे रखेंगे, याद रखने का तरीका भी हम तुमको अभी जस्ट बता रहे हैं। एक का वैल्यू याद रखो, ऑटोमेटिक सबका वैल्यू याद हो जाएगा। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, ठीक है। जीरो, 30, 45, 60, 90। साइन का वैल्यू लिखेंगे, कॉस का, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। देखो कैसे याद रखेंगे, ध्यान देना। हमको बस एक का याद रखो, साइन का। साइन का अगर याद है तो तुरंत बन जाएगा, नहीं याद है तो ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है। क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, सॉरी 0 1 2 3 4 लिख देंगे। 0 1 2 3 4 लिख दिए, सब में 4 से डिवाइड कर दो, 4 4
4 दे दिए और लगा दो रूट, ठीक है। साइन 0 वैल्यू कितना आएगा 0। सिर्फ साइन के लिए ये चीज है, बस एक याद रखोगे बाकी सब याद हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो साइन 0/4 रूट अंडर 0/4 0 तो रूट 0 इसका कितना हो जाएगा 1/2। इसका कितना होगा 1/√2। इसका क्या आएगा √3/2 और ये कितना 1। तो देखो साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और cos 90 1 निकाले थे, ये वैल्यू था, है ना। अब आ जाओ cos के लिए। तो cos के लिए क्या होगा तो उल्टा चलेगा। अब यहां से पकड़ेंगे यानी कि 1 √3/2 1/√2 1/2 0। देखो cos में लिखा गया। साइन को लिखेंगे कैसे, साइन को लिखने के लिए ये ट्रिक अप्लाई किए 0 1 2 3 4 लिख दिए, सब में 4 से डिवाइड देकर के रूट लगा दिए। 0/4 तो 0 होता है, तो 0 का रूट 0, इसका रूट 1/2, ये कट जाएगा 1/2 तो हो जाएगा 1/√2, √3/2 1। अब cos के लिए वैल्यू यहाँ जो साइन का वैल्यू आया उसको उल्टा देते हैं यानी 90 की तरफ से लिखते हैं 1 √3/2 1/√2 1/2 0। अब 10 कैसे लिखेंगे तो 10 बराबर बताए थे साइन बटे cos, 10 बराबर साइन बाय cos, तो 0/1 0, इसको बाय करो 2 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा 1/√3, इसमें √2 कट गया क्या बचा 1, इसमें 2 2 कटेगा क्या बचेगा √3 और 1/0 क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। क्या समझ में आया। cot 10 का उल्टा होता है cot, तो कैसे करेंगे ध्यान देना। तो इसको लिखेंगे क्या 0 का उल्टा, तो 0 का उल्टा क्या 1/0, ये हो जाएगा अनडिफाइंड। नहीं 0 अभी क्या है 0/1 है, तो इसका उल्टा करेंगे क्या होगा 1/0 अनडिफाइंड। इसको उल्टो √3, 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा 1/√3 और अनडिफाइंड का उल्टा 0, अनडिफाइंड का उल्टा 0। चलो सेम cos का उल्टा 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा 2/√3 √2 2 और 0 का उल्टा क्या बताए थे अनडिफाइंड। cosec 0 का उल्टा अनडिफाइंड, इसका उल्टा 2 √2 2/√3 1 का उल्टा 1। चलो देखो सब लिखा गया, ये चार्ट बन के तुम्हारा क्या हो गया तैयार हो गया, इसको खा लो। अब आते हैं एक दो क्वेश्चन इसलिए बता देते हैं कि बनाना कैसे है ताकि तुम लोग एक्सरसाइज बनाओगे और फिर जो प्रॉब्लम होगा वो कल पूछ लोगे। तो देखते हैं कि बनाएंगे सवाल बनेगा कैसे। सारा का वैल्यू याद रखना है कि किसका कौन सा वैल्यू होता है, वैल्यू याद है तो सवाल बनाने में आसानी होगा, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ेगा। जैसे देखो तो पहला क्वेश्चन है बोला गया इवैल्यूड, बहुत ही आसान है। इवैल्यूड है sin 60 into cos 30 minus cos 60 into sin 30। क्या करना है cos 60 का वैल्यू, तो cos 60 का वैल्यू √3/2, cos 30 √3/2 माइनस cos 60 1/2, sin 30 1/2, ये हो गया तुम्हारा 3/4 माइनस 1/4। एलसीएम लिए 4 3 माइनस 1 यानी 2/4 करके कितना आया 1/2 आंसर। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है वैल्यू बैठाना है। सारा का वैल्यू तुमको पता है और सिर्फ क्या कर देना है वैल्यू तुमको पुट कर देना है। बस वैल्यू पुट करोगे सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है चलो देखो दूसरा सेकंड जैसे है tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस
स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 5 cos स्क्वायर 90 डिग्री बाय cosec 30 sec 60 cot स्क्वायर 30 हो गया। क्या करो वैल्यू बैठाओ tan 60 का वैल्यू जल्दी से चार्ट तुमको चार्ट देखना पड़ेगा है ना, तो चार्ट देखना पड़ेगा तो प्रॉब्लम है तो बार बार उसको देखो, इसलिए क्या करेंगे रट लेंगे कि कितना कितना वैल्यू होगा, ठीक है ना। तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है, तो ये हो जाएगा तुमको √3 इसका स्क्वायर प्लस 4 इंटू साइन 45 1/√2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू सेक 30, तो सेक 30 जो हो जाएगा इसका वैल्यू हो जाएगा तुमको सेक जो होता है वो cos का उल्टा होगा, cos 30 होता है √3/3 2/√3, ठीक है, प्लस 5 इंटू cos 90 का वैल्यू होता है 0, घटा दिए बाय अब क्या करना है नीचे cosec 30, तो cosec 30 किसका उल्टा साइन का उल्टा, यानी साइन 30 होता है 1/2 तो cosec 30 2, sec 60 तो cosec 60 होता है तुमको किसका उल्टा cos का उल्टा, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, यहाँ भी क्या हो जाएगा 2 माइनस cot 30, तो cot 30 जो होता है tan का उल्टा, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 तो cot 30 का हो जाएगा √3 यानी कि √3 का स्क्वायर, है ना। तो ऊपर का अगर याद है ना साइन cos वैल्यू याद है तो ऑटोमेटिक सब तुम निकाल सकते हो, ये आ जाएगा तुमको 3 प्लस 4 इंटू 1/2 प्लस 3 इंटू 4/3 प्लस 0 बाय ये हो जाएगा 4 माइनस 3, ये 2 से ये 2 कैंसिल, 3 कैंसिल, तो हो जाएगा कितना 3 प्लस 2 प्लस 4 बाय 1, तो 5 4 9, आंसर कितना आ गया 9। समझ में आया, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है वैल्यू पुट करना है, वैल्यू पुट कर करके हम लोग क्या करेंगे उसको सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन दिया है if tan a प्लस b बराबर √3 tan a माइनस b बराबर 1/√3 फाइंड a एंड b, तो क्या कहें दिया हुआ tan a प्लस b बराबर कितना √3, तो बताओ tan में ही क्योंकि tan a प्लस b दिया हुआ है तो tan कितने डिग्री का वैल्यू √3, tan a प्लस b बराबर दिया हुआ है √3 तो tan कितने डिग्री का वैल्यू √3, तो बोलेंगे tan 60 का वैल्यू, यहाँ लिख देंगे tan 60 डिग्री, √3 को बोले क्या लिख दिए tan 60, tan कैंसिल काटेंगे नहीं बस सोच लेंगे ये tan कैंसिल हो गया तो a प्लस b बराबर क्या निकल गया 60 डिग्री, पहला इक्वेशन। दूसरा दिया है tan a माइनस b बराबर 1/√3, फिर वैसे ही tan कितने डिग्री का वैल्यू 1/√3, tan कितने डिग्री का वैल्यू 1/√3, तो बोलेंगे tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, 1/√3 बोले क्या लिख दिए tan 30, tan कैंसिल हो गया तो बच गया a माइनस b बराबर 30 डिग्री, ये हो गया दूसरा इक्वेशन। अब पहला इक्वेशन a प्लस b बराबर 60 और a माइनस b बराबर 30, तो क्या करेंगे दोनों को ऐड कर दो, ऐड 1 and 2 तो a प्लस b बराबर 60, a माइनस b बराबर 30, b से b कैंसिल, 2a बराबर 90 तो a का वैल्यू निकल गया 45 डिग्री, तो a का वैल्यू निकल गया। अब a का मान रख दो तो b कितना हो जाएगा, तो 60 माइनस 45 दैट इज 15 डिग्री। समझ में आया, ठीक है। ये है तुम्हारा एक्सरसाइज 6 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 cos स्क्वायर 45 डिग्री
प्लस 3 cosec स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 2 cos स्क्वायर 90 डिग्री होल बाय 2 cosec 30 डिग्री प्लस 3 sec 60 डिग्री माइनस 7/3 cot स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है ना, बोला गया इसका वैल्यू निकालने के लिए। तो इट इज क्वाइट सिंपल, बहुत ज्यादा आसान है। कैसे आसान है, तो क्या बताए थे, सिर्फ और सिर्फ एंगल का तुमको वैल्यू रखना है। तुम्हारे पास चार्ट बना हुआ है और हम बोले थे कि उस चार्ट को अच्छे से खा जाना, यानी कि घोर के पी जाना, कहने का मतलब याद कर लेना सारे वैल्यू को। तो tan 60 का वैल्यू क्या होता है, tan 60 का वैल्यू होता है √3, तो √3 और उसका स्क्वायर, क्योंकि यहाँ क्या है स्क्वायर, प्लस 4 into cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2 इसका स्क्वायर, प्लस 3 into cosec 60, तो cosec 60 का वैल्यू होता है 2/√3, that is 2/√3 होल स्क्वायर, प्लस 2 into cos 90 का वैल्यू होता है 0, तो 0 का स्क्वायर बाय 2 cosec 30 का वैल्यू होता है 2 प्लस 3 into sec 60 का भी वैल्यू होता है 2 माइनस 7/3 cot 30 का वैल्यू होता है √3। सारा का वैल्यू तुम लोग क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, जितना भी वैल्यू है, tan 60, cos 45, cosec 60, cos 90, हर किसी का वैल्यू क्या कर दिए, पुट कर दिए, सॉल्व करो। ये हो गया 3 प्लस 4 into 1/2 प्लस 3 into 4/3 प्लस 0 बाय 4 प्लस 6 माइनस 7/3 into 3। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 3 कैंसिल हो गया, ये 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ जाएगा तुम्हारा 3 प्लस 2 प्लस 4 बाय 10 माइनस 7, तो 5 और 9/3 करके कितना आ गया 3, आंसर कितना हो गया 3। अब बोलो समझने में दिक्कत है कि नहीं, समझने में, चलो देखो, तो समझ में आ गया होगा कि क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू बैठाना है, ठीक है ना। अब देखो कुछ क्वेश्चंस और हैं, बता रहा हूं इसी एक्सरसाइज से। एक्सरसाइज तुम्हारा चल रहा है 6। एक क्वेश्चन है, लिखा है यूजिंग द फॉर्मूला cos A equal to √1 plus cos 2A by 2. Find value of cos 30. It being given that cos 60 equal to 1/2. देखो बोल रहा है इस फॉर्मूला का यूज करके cos 30 का वैल्यू निकालो, और तुमको cos 60 का वैल्यू दे रखा है 1/2, ठीक है ना। तो किसका वैल्यू निकालना है, 30 का, यानी एक जगह पे कितना लिखेंगे 30, तो देखो cos A बराबर दिया हुआ है √1 plus cos 2A/2, पुट A equal to 30 डिग्री, यहाँ पे क्या आ जाएगा cos 30 equal to √1 plus cos 2 into 30/2। ये नहीं कि 2 काट देना, ये एंगल है, इस बात को ध्यान रखना। 1 plus cos 60/2, 2 into 30 60, अब cos 60 का वैल्यू कितना है 1/2, यहाँ रख दो 1 plus 1/2/2, तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 plus 1 3/2, तो 3/2/2, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा तुमको √3/4, तो 3 का रूट हो गया
3 और 4 का 2 आ गया। cos 30 का वैल्यू कितना आया √3/2। क्या बोल रहा था, इस फॉर्मूला का यूज करो और cos 30 का वैल्यू निकालो, ठीक है ना। तो cos 60 दिया 1/2, a की जगह पे क्या पुट कर दिए 30, तो जहां जहां a था वहां पे 30 डाल दिए। तो cos 30 = 1 + 2 × 30 डिग्री बाय 2। cos 60 का वैल्यू होता 1/2, एलसीएम लिए 3/2 और ये 2 क्या हो गया नीचे शिफ्ट हो गया, तो √3/4, तो आंसर आ गया √3/2। आया समझ में। देखो क्वेश्चन है, तुमको गिवन है given that sin a plus b बराबर sin a into cos b plus cos a into sin b, ये तुमको दिया हुआ है। given that sin a plus b equal to sin a into cos b plus cos a into sin b, find value of sin 75 डिग्री। कैसे बनाएंगे, किसका वैल्यू बोल रहा है 75 डिग्री का वैल्यू बोल रहा है। तो तुम्हारे तो चार्ट में जो हम बताए थे उसमें था 0 था, 30 था, 45 था, 60 था और 90 था, 75 तो था नहीं। तो sin 75 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ध्यान देना कैसे निकलेगा। तो sin 75 को हम लोग लिखेंगे, इसको हम लोग ब्रेक करेंगे 75 को दो एंगल के सम के रूप में, है ना, इस तरह से a + b। तो दो एंगल किस तरह से लेंगे, तो दोनों एंगल कुछ इस तरह से लेना होगा जिसका वैल्यू पता होता है। तो जैसे देखो हम लिख सकते हैं 30 + 45, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। 75 को क्या लिख सकते हैं 30 + 45। तो a कितना हो गया, a हो गया 30, b हो गया 45। अब इस फार्मूला के ऊपर पुट कर दो, दैट इज sin a + b, sin a + b। हुआ कि नहीं हुआ। 75 को क्या लिखे 30 + 60, तो बोलेंगे सर 15 + 60 नहीं लिख सकते थे, तो नहीं लिख सकते थे क्योंकि हमको 15 का वैल्यू नहीं पता है ना। क्या बोले वैसे वैल्यू में तोड़ेंगे जिसका हमको वैल्यू पता होता है। तो ऐसे एंगल में तोड़ दिए, 75 को लिख दिए 30 + 45, दैट इज a + b। अब फॉर्मूला बैठाओ sin a, यहां हो जाएगा sin 30 into cos 45 यानी cos 45, यानी a की जगह पे 30, b की जगह पे 45, फिर प्लस cos 30 into sin 45। तो sin 30 की वैल्यू 1/2, cos 45 1/2, cos 30 √3/2 और हो गया 1/2। तो ये हो गया 1/2√2 प्लस √3/2√2। तो एलसीएम हो जाएगा 2√2 1 + √2। या तो यहीं पे छोड़ दो तो भी सही है, या इसको क्या करेंगे रैशनलाइज कर देंगे ऊपर नीचे। तो आंसर आ जाएगा √2 + √6/4। ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर sin 75 का वैल्यू। sin 75 का वैल्यू समझ में आया। sin 75 को क्या लिखेंगे sin 30 + 45, यानी a की जगह पे 30, b की जगह पे 45। तो a + b, अब ये फार्मूला तुमको पता sin a + b बराबर sin a × cos b + cos a × sin b। जहां पे a था वहां पे 30 और जहां पे b था वहां पे 45 लिख करके वैल्यू पुट कर दिए, सॉल्व कर दिए। ठीक है, नोट डाउन कर लो। समझ में आ गया। और नोट डाउन करते जाना कॉपी ले करके, ये नहीं कि बस हवा में देख लिए कि हाँ बन गया चलो ठीक है। आधा अधूरा भी जरूर लिख लिया करो और बाद में कोशिश करो कि उसको अपने से पूरा करें अगर समझ में आ गया है तो, नहीं तो फिर बाद में वीडियो जब जाएगा तो उसमें से उतारना तो टाइम लगता है ना, एक ही काम को 2 बार करो। नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट है तुम्हारा, जैसे इसी में है, हम 2-3 फॉर्मूला लिख रहे हैं, उसके बाद तुमको बनाना है। जैसे दिया हुआ है साइन a प्लस बी बराबर क्या पता है, दैट इज साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। ये अभी तुम लोग को पढ़ना नहीं है। दूसरा साइन a माइनस बी, ये क्वेश्चन में तुमको दिया रहता है, लिखा रहता है गिवन दैट, ये लिखा रहता है गिवन दैट sin a minus b, that is sin a into cos b minus cos a into sin b, ठीक है, cos a plus b, that is cos a into cos b minus sin a into sin b, ओके। और cos a minus b, cos a minus b होता है cos a into cos b plus sin a into sin b, ठीक है ना। अब निकालो फाइंड cos 15 डिग्री, cos 15 डिग्री का वैल्यू निकालो। उसके बाद sin 15, उसके बाद tan 15। चलो निकालो तो बताओ तो थोड़ा सा, cos 15 का वैल्यू कितना आएगा, sin 15 का वैल्यू कितना होगा, tan 15 का वैल्यू कितना होगा, जल्दी से। cos 15 का वैल्यू निकालना है, तो cos 15 को क्या लिखेंगे, 60 माइनस 45 या 45 माइनस 30, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, इसलिए दोनों में से किसी से भी निकालेंगे आंसर सेम आएगा। या तो 60 माइनस 45 करो तो भी वही आंसर आएगा, और अगर 45 माइनस 30 करेंगे तो भी आंसर सेम आएगा, ठीक है ना। तो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुमने क्या लिया, ठीक है। तो cos 45 माइनस 30, तो a की जगह पे हो गया 45 और b की जगह पे हो गया 30, बैठा दो। तो cos a यानी कि cos 45 into cos 30 प्लस sin a into sin b यानी कि sin 45 into sin 30, cos 45 1 by √2, cos 30 का वैल्यू होगा √3 by 2 प्लस sin 1 by √2 into sin 30 हो जाएगा 1 by 2, ये आ गया √3 by 2√2 प्लस 1 by 2√2, तो एलसीएम हो जाएगा 2√2 that is √3 plus 1। अब इसको रैशनलाइज कर लो, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके that is √6 plus √2 by 4, ये हो गया आंसर। उसी तरह से sin 15 निकालेंगे, फार्मूला तुमको दे रखा है, इस फार्मूला पे बैठा करके sin 15 निकाल लेंगे, और sin बटे cos क्या होता है 10, तो tan 15 भी पता चल जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। ओके, क्लियर है ना। एग्जाम में तुमको दिया रहता है गिवन दैट, उसके बाद बोलेगा साइन इसका वैल्यू निकालो, कॉस इसका वैल्यू निकालो, सबका वैल्यू निकालने के लिए तुमको रहता है। एग्जाम में अगर पूछेगा तो इस तरह से पूछता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इरेज कर रहे हैं। नेक्स्ट है तुम्हारा, जैसे क्वेश्चन है, इफ A and B are acute angle such that tan A equal to 1 by 3 and tan B equal to 1 by 2 and tan A plus B equal to tan A plus tan B by 1 minus tan A into tan B, then so that A plus B equal to 45 डिग्री, ये प्रूव करना है। यहाँ पे देखो ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि tan A बराबर 1 by 3, tan B बराबर 1 by 2,
तो वैल्यू तुमको निकालना है, ये भी तुमको दिया हुआ है, बताना कि a प्लस बी क्या है, 45 डिग्री है, ठीक है ना। तो देखो कैसे बनाएंगे। गिवन सबसे पहले तुमको दिया क्या है, तो दिया है tan a प्लस b इक्वल टू tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है ना। तो अब क्या करता है बच्चा, गलती क्या करता है, यहाँ पे a की जगह पे 1/3 पुट कर देगा। गलती देखे मैक्सिमम बच्चे ये करते हैं कि a का जगह पे क्या रख देगा 1/3, नहीं, ये वैल्यू किसका है 1/3 tan a का वैल्यू है, यानी जहां भी tan a आ रहा है वहां पे लिखेंगे 1/3 प्लस tan b 1/2 बाय 1 माइनस 1/3 इंटू 1/2, एलसीएम लो 6 हो जाएगा, तो 2 प्लस 3 बाय 1 माइनस 1/6, ये आ जाएगा तुमको 5/6 बाय 5/6, तो कट गया, कितना आया 1, यानी tan a प्लस b बराबर कितना निकला 1। tan कितने का वैल्यू 1, tan कितने डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो tan 45। तो अब बताओ a प्लस b बराबर क्या निकल गया 45, यही बताना था। tan a प्लस b बराबर tan 45, a प्लस b इक्वल टू 45 डिग्री। बताओ समझ में आया नहीं आया, समझते हैं आगे। तो ये क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे दिया हुआ था a एंड b आर एक्यूट एंगल, a और b एक्यूट एंगल है, इस तरह से कि tan a का वैल्यू 1/3 है और tan b का वैल्यू 1/2 है, और साथ ही साथ दिया हुआ tan a प्लस b बराबर ये फार्मूला दिया हुआ है। तो बताना है कि a प्लस b का वैल्यू 45 डिग्री होगा, ये प्रूव करना है। तो मेरे पास जो गिवन था उसी गिवन से चले हैं, tan a प्लस b बराबर tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो a का वैल्यू कितना था 1/3 पुट कर दिए, b का वैल्यू 1/2 पुट कर दिए, 1 माइनस 1/3 इंटू 1/2। तो अब इसका एलसीएम ले लिए तो आ गया 5/6, और 1 में से 1/6 माइनस हुआ 5/6, कट के कितना 1। तो tan कितने का वैल्यू 1, तो tan 45 का वैल्यू 1, तो tan 45, तो tan कैंसिल हो गया, काटेंगे नहीं, बोले हैं बस कंपेयरिंग होता है। तो a प्लस b बराबर कितना आ गया 45 डिग्री, वैल्यू निकल गया, समझ में आ गया कैसे बनेगा, ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ रहे हैं, इरेज करते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारा जैसे एक क्वेश्चन का बताए थे, याद होगा क्वेश्चन था if sin a minus b equal to 1/2 and cos a plus b equal to 1/2, find a and b। चलो बनाओ तो थोड़ा सा। if sin a minus b equal to 1/2, cos a minus b equal to 1/2, find a and b। जल्दी बनाओ तो थोड़ा सा। sin a minus b equal to 1/2, sin कितने का वैल्यू 1/2, तो बोले sin a minus b equal to sin 30 डिग्री। sin 30 का वैल्यू 1/2, तो a minus b कितना निकल गया, a minus b निकल गया 30, पहला इक्वेशन। फिर है cos a plus b equal to 1/2, cos कितने का वैल्यू 1/2, तो cos 60 का वैल्यू 1/2, तो cos 60, ठीक है। a प्लस b बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ये हो गया दूसरा इक्वेशन। अब दोनों को ऐड करते हैं, ऐड 1 एंड 2, तो a माइनस b बराबर हो गया 30 और a प्लस b बराबर हो गया 60, b से b कैंसिल, 2a इक्वल टू 90, तो a बराबर निकल जाएगा 45। तो a का वैल्यू पता चल गया, तो b निकल जाएगा तुम्हारा 15। तो
ए और बी दोनों का वैल्यू क्या हो गया, आइडेंटिफाई हो गया। क्वेश्चन था ये क्वेश्चन था तुम्हारा 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। तुमको बताना था so that tan थीटा इक्वल टू 1/√3 है ना। ये क्वेश्चन याद करो, सबसे पहला दिन जो बताए थे p/h b/h वाले, उसी में ये चीज हम लोग बताए थे ये क्वेश्चन। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो एक तरीका बता दिए थे, cos को sin में बदल देंगे या दोनों तरफ cos से डिवाइड दे करके, डिफरेंट टाइप से बताए थे। अब देखो दूसरा एक और तरीका बता रहे हैं, क्या करते हैं 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3, इसको क्या लिखेंगे 1 - sin स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। cos स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या 1 - sin स्क्वायर थीटा, चेंज कर दिए cos स्क्वायर थीटा बदल दिए 1 - sin स्क्वायर थीटा, दैट इज 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। तो 7 sin स्क्वायर में से 3 गया, 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसको उठा के इधर कर दो 1, तो sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4, तो sin थीटा कितना निकल जाएगा 1/2। यहां तक बात समझ में आ गया। अब बताओ sin कितने का वैल्यू 1/2, sin थीटा इक्वल टू sin कितने का वैल्यू 1/2, तो बोले sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, तो थीटा का वैल्यू कितना निकल गया 30। अब तुमसे पूछा क्या था tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू tan थीटा का जगह क्या रख दिए 30 और tan 30 का वैल्यू 1/3, ठीक है ना। क्या किए, मेरे पास दिया हुआ था 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4, तो cos स्क्वायर थीटा को दे दिए 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो हो गया 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। तो 7 sin स्क्वायर थीटा में से 3 गया 4 sin स्क्वायर थीटा, ये 3 उठ के इधर चला गया, 4 में से 3 गया 1, तो sin स्क्वायर थीटा बराबर 1/4, तो sin थीटा इक्वल टू 1/2। अब कितने का वैल्यू 1/2, तो 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, तो यानी कि sin थीटा इक्वल टू sin 30, तो थीटा का वैल्यू निकल गया 30 डिग्री। अब जब थीटा का वैल्यू पता चल गया, यहाँ पर बैठा दिए tan 30 इक्वल टू 1/√3, ठीक है ना। तो ये भी तरीका हो गया, चलो नोट कर लो। इज इट क्लियर, समझ में आया है ना। तो एंगल पे आधारित जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सब आसान होता है, ज्यादा भारी नहीं होता है, कि तुमको सिर्फ और सिर्फ क्या रखना है, एंगल का वैल्यू याद रखना है कि कितने डिग्री एंगल का कितना वैल्यू होता है। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन में क्या होता है ना, तुमको बहुत सारा फॉर्मूला दे दिया रहता है ना, बहुत सारा फॉर्मूला तुमको दे दिया होता है, और बस उसी पे आधारित तुमको क्या करना है, बस उसका वैल्यू पुट करना है। तो वैल्यू जब तक याद नहीं होगा तब तक तुमको प्रॉब्लम होगा बनाने में, इसलिए बार बार बोल रहे हैं सारे का वैल्यू अच्छे से याद कर लो, ताकि किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। कोई भी कहीं भी देखेंगे, अच्छा यहाँ पे तो दिमाग काम करेगा ना, अगर वैल्यू भी याद है तो दिमाग काम करेगा, अच्छा यहाँ पे थीटा का वैल्यू दिया हुआ है इतना है, तो उसको हम लोग वैल्यू को रख सकते हैं, अदरवाइज क्या होगा गोल हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। चलो ड्राइव कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, जैसे याद करो कि कुछ फॉर्मूला हम तुम लोग को लिखाए थे, याद तो नहीं होगा लेकिन फिर भी बोलते हैं तुम लोग को याद करने के लिए। क्या फॉर्मूला लिखाए थे ना, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू बोले थे 1 होता है। दूसरा लिखाए थे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। और तीसरा लिखाए थे cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। और इसी से सारा फॉर्मूला निकलता है, sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसी से तीनों से हम लोग सारा फॉर्मूला निकालते हैं। अब तुमको क्या करना है, देखो पहला क्वेश्चन क्या है, राइट
all trigonometric ratio in the term of sin थीटा। अब देखो फॉर्मूला तुमको याद हो ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ फर्क पड़ता है तुम्हारा दिमाग कितना काम करता है, ठीक है। और फॉर्मूला तो हम वैसे भी बार बार बोल रखे हैं कि तुम लोग याद कर लो, लेकिन याद करो ना करो तुम्हारी मर्जी, लेकिन सवाल बनाने में जरूरत पड़ेगा। जैसे क्या बोले, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को साइन के टर्म में लिखना है, समझना। यानी साइन थीटा तो ऑलरेडी है ही, दूसरा क्या है कॉस थीटा। कॉस थीटा को भी साइन के ही रूप में लिखो, टेन थीटा को भी साइन के रूप में लिखो, कॉट थीटा को भी साइन के रूप में लिखना है, उसके बाद सेक को और दूसरा कॉसेक को, इन सब को किसके रूप में लिखना है, साइन थीटा के रूप में लिखना है। यानी साइन थीटा के अलावा उसमें कुछ नहीं आना चाहिए। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? बोले और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को किसमें लिखना है, साइन थीटा के टर्म में लिखना है। तो यहाँ पे तुमको फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। साइन थीटा तो ऑलरेडी साइन थीटा के फॉर्म में है ही। अब कॉस को साइन के रूप में कैसे लिखेंगे, तो देखो कैसे लिखेंगे। हमको पता है, क्या पता है, पता क्या था, तो पता ये था कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां से क्या cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो बताओ cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। देखो cos थीटा sin के रूप में आया, cos थीटा का जो मान है उसको sin के रूप में रिप्रेजेंट करना है, तो cos थीटा को देखो sin के रूप में रिप्रेजेंट कर दिए। अब तुम इसको ब्रेक करोगे तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा, और रूट से cos स्क्वायर खत्म हो गया तो बच गया cos थीटा, हो गया। फिर उसी तरह से tan को, तो tan को भी लिखना है sin के रूप में, तो बोले tan को लिखेंगे sin थीटा बाय cos थीटा। sin थीटा tan थीटा बराबर क्या, sin थीटा बाय cos थीटा, और sin थीटा बाय और cos थीटा को sin के रूप में क्या लिखेंगे, cos थीटा को sin के रूप में क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे रूट अंडर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो देखो tan थीटा भी किसके रूप में रिप्रेजेंट हो गया, sin के फॉर्म में। tan थीटा भी sin के रूप में आ गया ना। उसी तरह से cot, तो पता ही है cot किसका उल्टा होता है, cot को लिखेंगे हम लोग cos थीटा बाय sin थीटा, और cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाय sin थीटा। तो देखो cot थीटा भी sin के रूप में लिखा गया। sec को लिखते हैं 1 बाय cos थीटा, और cos को क्या लिखेंगे, रूट अंडर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो sec भी लिख दिए और बच गया cosec, तो cosec तो ऑलरेडी sin का उल्टा तो होता ही है, दैट इज 1 बाय sin थीटा। तो ये हो गया ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन द फॉर्म ऑफ sin थीटा। सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को किसके रूप में लिखे हैं, sin थीटा के रूप में लिखे हैं। चलो नोट कर लो। क्या लिखे, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन द टर्म ऑफ sin थीटा। ठीक है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब होता है sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा, cosec थीटा। ये टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है। तो इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को sin के रूप में लिखना है। यानी कि इसका जो फार्मूला है, जैसे देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो ये जो फार्मूला है इसको sin के अलावा उसमें कुछ नहीं आना चाहिए। तो हम क्या बोले, cos थीटा बराबर क्या होता है, तो cos थीटा cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, होता है ना। यानी कि हमको cos थीटा को sin थीटा के रूप में लिखना है। तो बोले cos स्क्वायर थीटा बराबर लिखे 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये यहां से आया। तो cos थीटा बराबर क्या होगा, स्क्वायर बन गया रूट, तो बन गया 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। क्लियर। फिर tan थीटा, तो tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बाय cos थीटा। तो ये चीज कैसे आया, ये पहले दिन के क्लास में हम बताए हैं। पहला दिन का जो क्लास का जो लेक्चर है, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट डे का, उसमें देखना, उसमें बताए हैं कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बाय
cos थीटा। तो sin थीटा एज इट इज रह गया और cos थीटा के बदले क्या लिख देंगे, यहाँ देखो निकाले हैं cos थीटा का वैल्यू √1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया। उसके बाद बोले cot, cot को लिखेंगे cos बाय sin, क्यों? क्योंकि cot जो होता है ये tan का उल्टा होता है। cot थीटा बराबर होता है 1 बाय tan थीटा, तो tan थीटा का उल्टा क्या होता है, cot थीटा। तो इसलिए जब tan बराबर होगा sin बाय cos, तो cot बराबर हो जाएगा cos बाय sin। cos बाय sin। अब cos को क्या लिखेंगे, cos को लिख देंगे √1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, और बाय में क्या रह गया sin थीटा एज इट इज, क्योंकि sin के रूप में लिखना था। sec होता है cos का उल्टा, तो sec होता है cos का उल्टा, तो sec को लिख दिया 1 बाय cos, और cos को क्या लिखेंगे √1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, और cosec तो ऑलरेडी sin का उल्टा है ही, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, चलो यहां तक बात समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या करना है, राइट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन द टर्म ऑफ cos थीटा, cos थीटा के रूप में लिखो सबको, राइट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन द टर्म ऑफ cos थीटा, यानी कि सबको cos थीटा के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, तो बस cos थीटा एज इट इज, cos थीटा तो cos थीटा रह गया। sin थीटा को क्या लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे यहां से sin स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर का बन गया रूट, तो बन गया √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो sin थीटा का वैल्यू cos के रूप में आ गया √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। tan को लिखेंगे sin थीटा बाय cos थीटा, और cos का वैल्यू क्या होता है, सॉरी sin का वैल्यू ऊपर निकाल चुके हैं √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बाय cos थीटा। तो देखो tan थीटा भी किसके फॉर्म में आया, cos के फॉर्म में आया। cot को लिखेंगे cos थीटा बाय sin थीटा, cos थीटा एज इट इज रह जाएगा, और sin थीटा को लिख देंगे √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, sec दैट इज 1 बाय cos थीटा, और cosec दैट इज 1 माइनस 1 बाय sin थीटा, और sin थीटा को क्या लिखेंगे √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। देखो सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसके फॉर्म में आया, cos के फॉर्म में। बताओ समझने में दिक्कत है कुछ? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल हम फिर आगे बढ़ेंगे। तुम लोगों को क्या करना है, घर पे असाइनमेंट के रूप में हम तुम लोग को डाल देंगे, तुम लोग देख लेना। करना ये है कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लिखना है इन द टर्म ऑफ tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा, cosec थीटा, यानी कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को इस टर्म में लिखना है।